अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने 1 जून 2023 को 4 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी की थी, जिसमें उर्दू, साइंस, पंजाबी और मैथमेटिक्स की उत्तर कुंजी जारी की थी। इन उत्तर कुंजी पर आपत्ति लगाने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 3 जून 2023 से 5 जून 2023 को रात्रि 12 बजे तक का समय दिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उर्दू सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आरपीएससी ने गलत मान लिया है, या फिर कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिन पर हम रिट लगा सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक आपत्ति लगाने के लिए आपको एक सवाल के लिए 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम उर्दू विषय के उन तमाम सवालों के बारे में जानेंगे जिन पर आपत्ति लगाई जा सकती है। मैंने उन तमाम सवालों को इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई सवाल ऐसा है जिन पर आपको लगता है कि आपत्ति लगाई जा सकती है, तो आप उस सवाल को कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर टेलीग्राम पर मुझे आप उस सवाल की PDF है या फिर फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं। बिना देरी के चलो उन सवालों को देखते हैं जिन पर आपत्ति लगाई जा सकती है। जिन सवालों पर आपत्ति लगाई जा सकती है उनमें एक सवाल ये है, लफ्ज़ों का सही तलफ़ुज़ किया जा सकता है। इसमें आरपीएससी ने ऑप्शन 3 एराब की मदद से माना है। ये जवाब सही है। एराब की मदद से लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ सही किया जा सकता है, लेकिन लफ्ज़ों का तमाम इल्म है जिसमें लफ्ज़ों का सही तलफ़ुज़ है, लफ्ज़ों का सही इमला है। इस तरह से लफ्ज़ के जितने भी इल्म है, लफ्ज़ों से मुताल्लिक जो भी इल्म है वो इल्म सर्फ़ के अंदर आता है। तो इसका जवाब ये भी सही होना चाहिए था। इसमें इल्म सर्फ़ ऑप्शन भी सही है, या तो ये सवाल डिलीट हो सकता है। अगर आपका गलत हुआ है तो आप इस पर आपत्ति लगाइए, क्योंकि लफ्ज़ों के मुताल्लिक तमाम जो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों की इमला है या फिर लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ है, सारी चीज़ इल्म सर्फ़ में आ जाती है। आरपीएससी ने इसका जवाब 3 माना है। हालांकि ये जवाब भी एकदम सही है, लेकिन इसका इल्म सर्फ़ भी एकदम सही जवाब होता है। यानी इसमें ऑप्शन 1 और 3 सही थे, लेकिन आरपीएससी ने इसमें सिर्फ 3 मान लिया है। अगर आपका ये सवाल गलत है तो आप इस ऑप्शन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। फिर अगला सवाल हमारे सामने था, शहर में किस मुँह से आए सामने तेरे के शौक, झाइयों से भर रहा है सारा चेहरा माह का। इस शेर में कौन सी सनअत है? ये जो सवाल है इसमें एक शेर दिया हुआ है और हमसे सनअत पूछी है। इसमें ऑप्शन 4 हैं। 4 में से ऑप्शन डी आरपीएससी ने माना है, हुस्न तहतील। हालांकि ये जो जवाब है ये गलत है, क्योंकि हुस्न तहतील के नाम से कोई भी सनत नहीं होती है। यहाँ पर नाम आना चाहिए था हुस्न तहलील, न कि तहतील। हुस्न तहलील यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए था, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं है। इसका सही जवाब हुस्न तहतील नहीं बल्कि हुस्न तहलील आना चाहिए था। यहाँ पर मिस प्रिंट है। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की जो आंसर की जारी की थी उसमें मिस प्रिंट जो सवाल थे उनको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। वैसे भी हुस्न तहतील के नाम से कोई भी सनत होती ही नहीं है। यहाँ पर आएगा हुस्न तहलील। ये सवाल भी गलत है, आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं। फिर अगला सवाल है, जब किसी लफ्ज़ को इसके असल मायने के बजाय मिजाजी या दूसरे मायने में इस्तेमाल किया जाए तो उसे कहते हैं। इसका जवाब आरपीएससी ने ऑप्शन 4 यानी मिजाज मरसल माना है, लेकिन इसका जवाब इस्तारा भी होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि ये जो लाइन है, जब किसी लफ्ज़ को इसके असल मायने के बजाय या दूसरे मायने में इस्तेमाल किया जाए, ये जो लाइन है ये लाइन इस्तारा में भी आती है, ये लाइन मिजाज मरसल में भी आती है। दोनों में मिजाज मरसल कब आता? जब इसके आगे ये लिखा हुआ होता कि उन दोनों के बीच में तस्बिया ताल्लुक़ ना हो। अगर ये होता तो यहाँ पर मिजाज मरसल होता, और इसकी जगह ये होता कि दोनों के बीच में तस्बिया ताल्लुक़ पाया जाए तो होता यहाँ पर इस्तारा। यानी ये दोनों ही जवाब सही है, और दूसरे तरीके से देखें तो दोनों ही जवाब गलत है, क्योंकि ये सवाल अधूरा है। इसमें
पूरा तब होता जब किसी लफ्ज़ को इसके असल मायने के बजाय मिजाजी मायने या दूसरे मायने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों के बीच में तस्बिया ताल्लुक़ ना हो तो यहाँ पर आता मिजाज मरसल, और इसके आगे होता कि तस्बिया ताल्लुक़ हो तो यहाँ पर आता इस्तारा। यानी ये दोनों ही जवाब एक तरह से गलत हैं, या फिर देखे दूसरी तरह से देखें तो दोनों ही जवाब सही है। अगर आपने इस्तारा किया है तो आप इस पर आपत्ति लगा सकते हो। अगला सवाल है, वह मज़मून जिसमें किसी वाक़या, कहानी, तफरीह या सफ़र के हालात वगैरह बयान किए गए हो कहलाता है। इसका जवाब RPSC ने बयानिया मज़मून माना है, जो कि एकदम गलत है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 3 हिकाया मज़मून। जो कहानी है, तफरीह है या सफ़र के हालात है वो हिकाया मज़मून में बयान किए जाते हैं, ना कि बयानिया मज़मून में। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा और ऑप्शन ए इस सवाल का एकदम गलत जवाब माना है। ऑप्शन 3 है हिकाया मज़मून इस सवाल का सही जवाब है। ये जवाब आपको NCERT की किताबों में भी मिल जाएगा। इसका प्रूफ है NCERT की किताब में आसानी से मिल जाएगा। अगला सवाल है वो है, जेल में से कौन सी नज़्म अख्तरुल ईमान की नहीं है। इसमें गोरे गरीबा भी अख्तरुल ईमान की है, अहद वफ़ा भी है, एक लड़का भी है। कुछ लोग इस पर आपत्ति लगा रहे हैं कि गोरे गरीबा है वो नज़्म तबातबाई की है। गोरे गरीबा नज़्म तबातबाई की है, बिल्कुल है, और क्लास 12 के सिलेबस में ये नज़्म दी हुई भी है। लेकिन अख्तरुल ईमान ने भी गोरे गरीबा के नाम से नज़्म लिखी है, तो इस पर अगर आप आपत्ति लगाना चाहिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हो, क्योंकि गोरे गरीबा के नाम से जो फेमस नज़्म है वो नज़्म तबातबाई की ही मानी जाती है। 12वीं क्लास के सिलेबस में ये गोरे गरीबा नज़्म दी हुई है, तो उस आधार पर आप अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हो। फिर अगला सवाल है, इस दौर में ज़िंदगी बसर की फिराक के इस शेर का दूसरा मिसरा है। इसका सही जवाब बीमार की रात होगी है। यहाँ पर बीमार की रात होगी है नहीं, बल्कि इसकी जगह होना चाहिए था बीमार की रात हो गई है। यहाँ पर लिखा है होगी है, यहाँ पर होना चाहिए था हो गई है। यानी मिस प्रिंट के आधार पर आप इस पर आपत्ति लगा सकते हो। फिर अगला सवाल है, मदरजा जेल में से कौन सा जुमला हालात इजाफ़ी की मिसाल है। इसमें RPSC ने ऑप्शन 4 माना है, मेरा दोस्त जयपुर गया। हालांकि इसमें जो चारों ऑप्शन हैं वो गलत है। कोई भी हालत इजाफ़ी का उदाहरण या हालत इजाफ़ी की मिसाल नहीं है। ये चारों ही ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए था, लेकिन RPSC ने इसका ऑप्शन 4 मान लिया। अगर आपका ये सवाल गलत है तो आप चारों ऑप्शन गलत है इस आधार पर आपत्ति लगा सकते हैं। फिर अगला सवाल है, सबक और झूठ का रज़्मनामा में मुसन्निफ़ ने किसे दरोगे दिवाज का बाप करार दिया है। जब हम ये सवाल पढ़ते हैं तो ये जो नाम है और झूठ का रज़्मनामा या रिज़्मनामा, ये नाम गलत है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर होना चाहिए था सच और झूठ का रिज़्मनामा या रज़्मनामा। यहाँ पर जो सच नाम होना चाहिए था वो कटा हुआ है या फिर वो मिसप्रिंट है, यहाँ पर छपा नहीं है। तो इस आधार पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। यहाँ पर सच नाम और आना चाहिए था जो कि गायब है। अगला सवाल है, सरफा है ज़ब्ते में आह में बरा वगरना में मिर्ज़ा गालिब के मदरजा बाला मिसरे का मिसरे सानी कौन सा है। यहाँ पर जब हम देखें तो ये मिसप्रिंट हुआ है। ये शेर जो लिखा हुआ है वो इस तरह से है, सरफा है ज़ब्ते आह में बरा वो वगरना में। यहाँ पर होना चाहिए था सरफा है ज़ब्ते आह में मेरा वगरना में। यहाँ पर मेरा होना चाहिए था न कि मेबरा। यहाँ पर ये जो नाम है ये मिसप्रिंट है और ये नाम भी मिसप्रिंट है। तो इस पर मिसप्रिंट के आधार पर आप आपत्ति लगा सकते हो। फिर अगला सवाल है, वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ देखा जो नशा अफसाना था। आप जब ये सवाल पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिसप्रिंट नज़र आएगी। यहाँ पर
जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ देखा हो, जो नशा अफसाना था। यहाँ पर नशा नहीं बल्कि सुना नाम होना चाहिए था, ख्वाब जो सुना अफसाना था। यहाँ पर ये जो शेर है ये मिस प्रिंट है और मिस प्रिंट के आधार पर आप आपत्ति लगा सकते हो, क्योंकि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के बहुत सारे सवालों को मिस प्रिंट के आधार पर डिलीट किया था। अगला सवाल है, सरफा है जब्ते आह में मेरा वगरना में। यहाँ पर जो सवाल, ये सवाल ऊपर बता दिया गया है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है। अगला सवाल है, इकबाल की नज़म खिजरे राह 5 मुख्तलिफ नज़मों का मजमुआ है, 5 कौन सी नज़में हैं, सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। इसमें आरपीएससी ने ऑप्शन ए को करेक्ट माना है। शायर ठीक है, सहरा अनवारी जो ठीक है, सल्तनत ठीक है, सरमाया व मेहनत ठीक है, नयाए इस्लाम, यहाँ पर नाम आना चाहिए था दुनियाए इस्लाम, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है। जो ये दे रखी है दुनियाए इस्लाम, यहाँ पर नयाए इस्लाम नहीं बल्कि यहाँ पर नाम होना चाहिए था दुनियाए इस्लाम। इस पर भी मिस प्रिंट के आधार पर आप आपत्ति लगा सकते हो। फिर अगला सवाल है, इन लबों ने ना की मसीहाई, हमने 100 तरह से सर देखा। ये एक शेर है और इस शेर में मसीहाई से क्या मुराद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस प्रिंट हुई है, वो हुई है हमने 100 तरह से सर देखा। यहाँ पर सर नहीं बल्कि यहाँ पर आना चाहिए था मर देखा, हमने 100 तरह से मर देखा। तो यहाँ पर भी हम मिस प्रिंट के आधार पर आपत्ति लगा सकते हैं। ये थे कुछ सवाल, इनके अलावा भी अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर भी उन सवालों को शेयर कर सकते हैं। इन सवालों से मुतालिक या फिर इनके अलावा कोई सवाल है और आपके गलत हुए हैं तो आप आपत्ति लगा सकते हो। आपत्ति के लिए जो प्रूफ की आवश्यकता है या ज़रूरत है वो आप मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।